सर्व शक्तियों का स्टॉक, सर्व शक्तियों का स्टॉक। मूल मुरली है 1673 की। विघ्न विनाशक सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले। विघ्नों को खत्म करने वाले सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले। क्या कहा? क्या अपने को विघ्न रूप समझते हो? बाबा जैसे स्वयं है वैसे ही स्वरूप में हम बच्चों को देखना चाहते हैं। तो पूछ रहे हैं क्या अपने को विघ्न रूप समझते हो? जब स्वयं विघ्न रूप बनेंगे तभी दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। स्वयं में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न प्रूफ कभी भी बना न सकेंगे। यानी अगर अपने मनसा में कोई संकल्प चल रहे हैं विघ्नों के, तो दूसरों को भी आप विघ्न प्रूफ नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है ना द्वंद, वो आपकी वाणी में वो फोर्स नहीं लाएगा कि दूसरी आत्माओं पर आपकी बात का प्रभाव पड़े। तो इसलिए बाबा पहले हम बच्चों को चाहते हैं कि जैसे परमात्मा हर बात में, हर गुण में, हर कला में संपन्न है, ऐसे ही हम बच्चे पहले अपने आप को बनाएं। जब हम अपने आप को बनाएंगे तब हम दूसरों के कष्टों को, विघ्नों को खत्म कर सकेंगे। तो स्वयं में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न रूप कभी भी बना न सकेंगी। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंगोर को जब आग लगेगी, उस आग में बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? पानी बुझाने की आग को। तो यहाँ पर स्थूल आग की बात नहीं कह रहे हैं बाबा। जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान करना। आत्माओं के अंदर अगर विकारों की आग लगी हुई है या गिलानी की आग लगी हुई है, क्योंकि अंत समय में तो बहुत रोएंगी, पछताएंगी, जो नहीं बना पा रहे हैं अपना भाग, उस समय उनकी स्टेट कैसी होगी कि देखो हमने अपना भाग्य नहीं बना पाया, भाग्य विधाता आया और हम वंचित की वंचित ही रह गए। तो उस समय का जो विलाप होगा, जो दुख होगा, वो पानी से नहीं बुझाया जाएगा, बल्कि शांति के वाइब्रेशन से बुझाया जाएगा। शांति का दान देना होगा, अर्थात शीतलता का जल देना होगा। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ेगी वह जानते हो? वो हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ेगी, वे जानते हो? उस समय हरेक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता, और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी।
यानी हर एक कैंडिडेट को उस समय अलग अलग प्रकार की सोच होगी और हर एक को अलग अलग प्रकार का शक्ति का दान देना होगा। किसी का घर उजड़ गया तो उसको टॉलरेंस पावर सहन शक्ति की जरूरत होगी। किसी को उतना व्यवसाय फैला हुआ था तो क्या करेंगे, मिनिमाइज करो, समेटने की शक्ति की जरूरत होगी। किसी को निर्णय करने की जरूरत होगी। तो आप लोगों के पास जब आएंगे तो आपको उनको सही सलाह देनी होगी। तो निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत करने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। अब दूसरी बात बाबा क्या कह रहे हैं कि मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। यानी जो अशांत आत्माएं हैं उनको शांत कराने के लिए ये शक्ति भी देनी पड़ेगी, परमात्मा के परिचय की। भले उस समय अपन कोर्स नहीं करा पाएंगे लेकिन आत्मा और पिता परमात्मा को याद है, ऐसे समझाना पड़ेगा संक्षेप में। तो बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्मा को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह उसी से ही इकट्ठी करनी होगी। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी। यानी ये सारी शक्तियाँ जो उस समय आपको देनी होंगी, उन शक्तियों का स्टॉक अभी से जमा करना होगा। आपके पास स्टॉक जमा होगा तो आप खर्च कर सकते हो। अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेंगे? इसलिए बाबा ने कहा है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो, वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी। नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे, जी दान कैसे दे सकेंगे? यह अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना, माउंट आबू में हर चीज का स्टॉक रखते हो, सब्जी आटा हर चीज का, मतलब वहाँ 6 महीने का स्टॉक रखते हो। तो जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना कि 6 माह में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। अगर कोई चीज खर्च हो गई कम है तो फिर भर देते हो। इस प्रकार क्या यह स्टॉक भी चेक करते हो? सारे विश्व की सभी आत्माओं को शांति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है, इतना स्टॉक क्या इस प्रकार का क्या यह स्टॉक भी चेक करते हो? सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके, ताकि कोई भी वंचित न रहे। यानी इतना स्टॉक हो जो अपने आप को भी आप स्टेबल रख सकें, आपकी स्थिति भी ऊपर नीचे नहीं हो। नहीं तो कम होता है अपने पास में तो क्या करते हैं, उसको देके अपने पास रखें। इसलिए आपके पास इतना स्टॉक हो कि आप भी इससे सेटिस्फाई रहें और दूसरों को भी दे सकें। अगर अपने पास शक्तियाँ जमा नहीं है और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझा किस पर होगा? जो निमित्त बनी हुई है,
सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। जैसे स्टार्स दिखाते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास स्टॉक जमा है वही लकी स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तो यह चेकिंग करनी है कि क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। ये जो महारथी आत्माएं होती ना उनको सब चीज का स्टॉक रखना पड़ता है। एक बार कटक में बाढ़ तूफान आया, समुद्र 300 फीट नीचे समुद्र की गहराई, सब पूरा गांव उस समय वहाँ का एरिया पानी में डूब गया। सुनामी, संचार व्यवस्था भी सब ठप हो गई। तो आश्रम पे उन्होंने इतना मिट्टी का तेल और मतलब चावल, 5 किलो चावल ज़्यादा था, चावल का इतना स्टॉक रखा था कि सब लोगों को जो भी बचे थे जिंदा, जिनके मकान चले गए, कहाँ जाए, आश्रम बच गया था। तो आश्रम में आकर के ठहर गए। फिर वहाँ की जो कटक की टीचर हेड है वो आई थी यहाँ भोपाल में, तो सुना रही थी कि सब लोगों को इतने 10-15 दिन तक वहाँ पानी की व्यवस्था, मतलब संचार व्यवस्था खत्म हो गई थी। तो सब में पानी भरा हुआ था और आश्रम में भी पानी भर गया था, नीचे का तल खराब हो गया था। लेकिन वो लोग मानने लगे कि आप खुदाई बंदे हो, जरूर आप खुदाई बंदे हो, जो आपका आश्रम बच गया और सारा शहर डूब गया पानी में। तो उन लोगों को क्या खिलाएं, तो चावल बना के खिलाए उन लोगों को और मिट्टी का तेल से लालटेन वगैरह ऐसे जला के अंधेरे की लाइट की व्यवस्था की। तो इस प्रकार स्टॉक था तब तो कर पाए, अगर स्टॉक नहीं होता तो कहाँ से करती होगी। इसलिए एक बार ऐसी खबर आई थी कभी बीच में, तो दादी जी ने सब सेंटरों को खबर दी, लेटर आया था कि हर एक टीचर अपने अपने सेंटर पर 6 महीने का राशन पानी माचिस से लेकर के सब चीज, कोविड में भी तो हुआ था के स्टॉक रखो जिससे किसी को भी कोई परेशानी न हो। तो महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। अभी यह नेचुरल रूप हो गया है। महारथियों के चेकिंग का रूप भी यह है। सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है, उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक को देख रेख करना और जमा करना यह ड्यूटी है, वैसे ही सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है। यह होता है, यह होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक को आवश्यकता प्रमाण जमा करना। अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी, फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। तो अभी ये स्टॉक जमा करने की चेकिंग रखनी है। सारे विश्व को जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। देखो बाबा क्या कहते हैं, सारे विश्व, पूरी विश्व की आत्माओं की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है।
सिर्फ भारती नहीं, महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किससे? घोड़े सवार और प्यादों से, यानी जो पैदल चलने वाले हैं उनसे, घोड़े सवार उनसे, महारथी, महारथी समझते हो ना, महारथी उनको कहा जाता है जो शरीर को रथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको महारथी कहा जाता है। तो ऐसे जो महारथी हैं उनको हर चीज का, जैसे जॉन के हेड है, बड़े ऑफिसर हैं, तो उन सबको ये जवाबदारी है कि आपके यहाँ सब स्टॉक जमा है। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किससे? घोड़े सवार और प्यादों से महान। अच्छा, इस मुरली से विशेष तथ्य है। पहला है, जैसे स्थूल वस्तुओं का स्टॉक रखते हो ना, कि 6 मास के में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो, इसी प्रकार शक्तियों का स्टॉक भी चेक करते रहो। इतना स्टॉक जमा हो जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सको और दूसरों को भी शक्ति दे सके। यानी आपकी आवश्यकता से ज्यादा हो तो आप दूसरों की भी पालना कर सकते हैं। दूसरा, जैसे स्टार्स में भी नंबरवार रहते हैं, इसी प्रकार ज्ञान सितारों में भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास शक्तियों का स्टार जमा हो वही लकी स्टार के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तीसरी बात, महारथी वह जो यह चेक करता रहे कि सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है। उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। ये हर शक्ति का स्टॉक, ये अष्ट शक्तियाँ तो तत्वदर्शनी की किताब में, वैसे भी बहुत सी शक्तियाँ हैं। मनन शक्ति, सत्यता की शक्ति, क्षमा की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, ये बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि हम बच्चों को सब अंदर होनी चाहिए।